वेलकम टू व्यास आई स्टडी सर्कल। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बैंकिंग कैंडिडेट्स के लिए, खास करके आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू कैंडिडेट्स के लिए। क्यों? सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ मेरे बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। माय नेम इज़ आयुष। आई एम द को फाउंडर एंड द डायरेक्टर ऑफ व्यास आईएएस। हमने अब तक CAPF में 300 से ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ हम ले चुके हैं। IBACI और रिसेंटली जो हुआ था 700 से ज़्यादा हमने मॉक इंटरव्यूज़ लिए थे। EPFO में जो कि यूपीएससी के अंडर आता है, यूपीएससी की एग्ज़ाम करवाता है, उसमें भी हमने 300 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए हैं। इसके अलावा जो स्टेट सर्विसेज होती है, स्टेट सिविल सर्विसेज जैसे HCS हो गया या BPSC हो गया, उसमें हमने 100+ इंटरव्यूज़ लिए हैं। ठीक है। इसके अलावा CSIR में हमने 40+ इंटरव्यूज़ लिए थे सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर। ठीक है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके लिए आप लोगों के दिमाग में ये रहे कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ और मैं किस एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। ये जितने मॉक इंटरव्यूज़ हमने लिए हैं इन सब में हमने इंश्योर किया है कि सिलेक्शन हो, एंड वी हैव गॉट सम रैंक्स लाइक ऑल इंडिया रैंक 2 in EPFO, right? We have got these ranks as well in various examinations. We have got all India rank 17 in CAPF examination, CAPF assistant commandant. If you ever heard about this post, just watch the mock interviews, the level of mock interviews and the level of interviews actually are taking place in these examinations. ये सारे मॉक इंटरव्यूज़ लिए हमारी इंटरव्यू टीम ने। ठीक है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं देखता हूँ बैंकिंग एग्जामिनेशंस में जितने एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स में मॉक इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड टू सी द मॉक इंटरव्यूज़। जो मॉक इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, क्वेश्चंस की क्वालिटी ठीक है, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस एक्सेप्ट सम मॉक इंटरव्यूज़। बहुत सारी जगह पे क्वेश्चन की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी, बट माई मेन कंसर्न इज़ रिगार्डिंग द फीडबैक इज़ यूजलेस। फीडबैक बिल्कुल उस तरीके का फीडबैक दिया जा रहा है कि जैसे आप किसी फ्रेंड के सामने कुछ अपना नॉर्मली मॉक इंटरव्यू दे दो और उस फ्रेंड को जिसको पता भी नहीं है कुछ, वो बस नॉर्मली आपको बोल दे रहा है, फीडबैक दे रहा है। एग्जांपल के साथ बताता हूँ, जितने भी मॉक इंटरव्यूज यूट्यूब पे आप देख लो, लास्ट में बस ऑल द बेस्ट, गुड कम्युनिकेशन, ठीक है, या करंट अफेयर पढ़ लो, या करंट अफेयर्स में वीक हो, वाइस वर्सा, कि या तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है या नहीं है, करंट अफेयर्स पढ़ लो या मत पढ़ो। कुछ बेसिक सी 3 बातें बताई जा रही है। कुछ इंटरव्यूज़ में मैंने ये भी देखा कि एक फीडबैक तो मिल रहा है डिटेल्ड इन सेंस कि जो क्वेश्चन गलत जवाब दिए, बताया जा रहा है कि इन क्वेश्चन पे 1 2 3 4 ऐसे ये 4 क्वेश्चन पे इन पे आपने गलत जवाब दिया, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट द प्रॉपर मॉक इंटरव्यू। आई वुड जस्ट ब्रिंग दैट इन टू योर नोटिस कि मॉक इंटरव्यूज़ इस तरीके से अगर लिए जाते हैं तो उस मॉक इंटरव्यूज़ का कोई मतलब नहीं है। देखिए, एक बात आप ध्यान से सुनिए, मॉक इंटरव्यूज़ आप जब देते हैं तो उसका जो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी मॉक इंटरव्यू का, वो होता है असेसमेंट एंड फीडबैक। कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तब आप खुद को देख पा रहे हैं, खुद को ऐसे कर पा रहे हैं कि आप क्वेश्चन को जवाब दे रहे नहीं दे रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट भी आपका हो जाता है और फीडबैक जो कि पैनल की तरफ से है वो भी आ जाता है। फीडबैक, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर फीडबैक अच्छा नहीं हुआ तो पूरी की पूरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी ऊपर से नीचे हो सकती है। यानी आप एक अच्छा मॉक इंटरव्यू दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप मॉक इंटरव्यू मत दो, बट इट्स नीड्स टू बी ए गुड क्वालिटी मॉक इंटरव्यू। और गुड क्वालिटी मॉक इंटरव्यू डिपेंड करता है फीडबैक पे ही। फॉर एग्जांपल, जितने फीडबैक मैंने आपको बताया जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा फीडबैक है। जहाँ इंटरव्यू जो इतनी इंपॉर्टेंट स्टेज है एग्ज़ाम में, इस तरह के फीडबैक नहीं चलेंगे। हम किस तरीके से फीडबैक देते हैं मैं ये बताता हूँ। सबसे पहले हम आपको कुछ क्राइटेरियाज़ पे एक एक करके रिस्पॉन्ड करते हैं। जो हमारा पैनल है, जो एक्सपीरियंस इंटरव्यू टीम है, उसमें सबसे पहले जो चेयरपर्सन होंगे और मेंबर्स भी उनके बाद, बट कुछ सिलेक्टेड जो क्राइटेरियाज हैं उन पे एक एक करके बताएंगे ऑर्गेनाइज तरीके से।
डायरेक्ट ऑल द बेस्ट नहीं बोलेंगे, सिर्फ करंट अफेयर्स बोल के नहीं छोड़ेंगे, या सिर्फ वो क्वेश्चन बता के नहीं छोड़ देंगे जो आपने नहीं बताए। आपको सबसे पहले अपीयरेंस पे बात करेंगे। अपीयरेंस, ड्रेसिंग सेंस, वो कितना, उसमें क्या पॉजिटिव है आपके, क्या नेगेटिव है। फिर आती है कम्युनिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम्युनिकेशन पे मैंने देखा सिर्फ इतना बता देना कि कम्युनिकेशन आपका अच्छा है या बुरा है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। कम्युनिकेशन के भी सब पार्ट्स हैं, फिलर वर्ड्स हैं, कम्युनिकेशन की फ्लो कैसी है, जो ओवरऑल वॉल्यूम है, ठीक है, वो कैसी है, आवाज़ की फ्लुएंसी कैसी है, वोकैब कैसी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अपीयरेंस में भी प्लस नेगेटिव होता है, कम्युनिकेशन पे भी प्लस नेगेटिव होता है, ठीक है। इनमें भी सब पार्ट्स होते हैं जिन पे मेंशन किया जाता है, जिन पे बताया जाता है एग्जैक्टली आपके पिच में कमी है, आपकी वॉल्यूम में कमी है, किस चीज़ में कमी है। थर्ड आता है आई कांटेक्ट या इंगेजमेंट। आई कांटेक्ट आपका पैनलिस्ट के साथ कैसा है, आप डर तो नहीं रहे हैं, नर्वसनेस जो आपकी आंखों में दिखाई तो नहीं दे रहे। आई कांटेक्ट भी कैसा रखना चाहिए, कितना है, और आप पैनलिस्ट को इंगेज कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये भी ध्यान रखा जाता है। फिर बात आती है नॉलेज की, डोमेन नॉलेज। बैंकिंग की नॉलेज में आपका प्लस माइनस, कौन से आपके पॉजिटिव पार्ट्स है, कौन से आपके नेगेटिव पार्ट है। या तो सिर्फ हम पॉजिटिव बता के नहीं छोड़ेंगे, हम नेगेटिव भी बताएंगे, ठीक है। जैसे बाकी इंटरव्यूज़ में आपने देखा कि या तो पॉजिटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ, ठीक है। और जो फिफ्थ सबसे बेस्ट चीज़ है वो होता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे नॉलेज, जैसे हॉबी, आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, आपकी वीकनेस हो गया, स्ट्रेंथ हो गई, या पर्सनैलिटी का पार्ट ओवरऑल। फिफ्थ क्राइटेरिया पे हम लोग फिर आपको फीडबैक देते हैं, प्लस माइनस दोनों, कि इसमें आपकी पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से हैं, इसमें आपके नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं। और इनमें चेयरपर्सन सबसे पहले फीडबैक देते हैं, फिर बाकी मेंबर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। मैंने मॉक इंटरव्यूज़ में देखा कि जिस तरीके से केवल चेयरपर्सन ही फीडबैक दे रहे हैं, तो फिर बाकी मेंबर बैठाने का क्या मतलब है। बाकी मेंबर अपना व्यू पॉइंट नहीं दे पा रहे हैं, तो 4 लोग 3 लोगों के होने का कोई मतलब नहीं है। एंड बिलीव मी, अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन इंटरव्यू ले रहा है, दैट डजेंट मीन कि वो बहुत सही इंटरव्यू ले लेगा, ठीक है। ओवरऑल मॉक इंटरव्यू की क्वालिटी डिपेंड करती है कि ओवरऑल पूरे पैनल का कितना एक्सपीरियंस है इंटरव्यू लेने में, नॉट इन द पर्टिकुलर फील्ड इटसेल्फ। एक ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा साइंटिस्ट जो है वो अच्छे इंटरव्यू ले लेगा। एक अच्छा साइंटिस्ट एक अच्छी डिस्कवरी कर सकता है, एक इन्वेंशन कर सकता है, लेकिन इंटरव्यूज़ लेने के लिए इट नीड्स टू बी स्पेशलाइज्ड इन इंटरव्यूज़। समझ रहे हैं आप, इंटरव्यू की हर एक चीज़, इंटरव्यू का अपना एक साइंस है। इंटरव्यू में कम्युनिकेशन, नॉन कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि नोट करी जानी चाहिए, जो कि मुझे नहीं दिखी, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं दिखी। अब हो सकता है कि बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनके हिसाब से सही मॉक इंटरव्यूज़ ले रहे हो, उनकी क्वालिटी, उनकी कैपेसिटी, उनके रिसोर्सेज के हिसाब से, बट वी एट व्यास IAS वी डोंट डू दैट। आप हमारे चैनल पे देखेंगे कि जो हमने मॉक इंटरव्यूज़ अपलोड किए हैं, हमने फीडबैक तो हम लोग नहीं शो करते ड्यू टू द प्राइवेसी ऑफ द कैंडिडेट, कि उनको किस तरीके से फिर समझाया जाता है। बट अगर आप यहाँ पे किसी से भी पूछे कि व्यास IAS में अगर मॉक इंटरव्यू दिया है तो किस तरीके से दिया गया, क्या फीडबैक है, तो हमारा फीडबैक सिर्फ 1 या 2 मिनट का नहीं होता। अगर आपके IBPS PO में 15 मिनट का इंटरव्यू चला है तो कम से कम 5 से आपके 7 मिनट का मिनिमम फीडबैक होगा, ठीक है। सिर्फ फीडबैक देने के वास्ते फीडबैक नहीं दिया जाता, और 10-15 क्वेश्चन पूछ के मॉक इंटरव्यू ख़त्म कर देना, इट्स नॉट ए मॉक इंटरव्यू इटसेल्फ, ठीक है। फीडबैक के नाम पे सिर्फ 2-3 बातें बोलना, इट्स नॉट अ फीडबैक। ये 5 तरीक़ों से हम आपको कमेंट करते हैं, और पाँचों पे आपको पूरा एक इवेल्युएशन शीट दी जाती है, इवेल्युएशन फॉर्म दिया जाता है, उस पर ये टिक रहता है कि ये गुड है, एवरेज है, एक्सीलेंट है, ताकि इंटरव्यू के बाद भी आपको वो जो शीट मिलती है, पैरामीटर शीट, उसमें आप उसको रेफ़र कर सकते हैं जब भी आप तैयारी करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे लेडी पैनलिस्ट नहीं होती हैं, लेडी पैनलिस्ट होती नहीं है। देखिए, जितने इंटरव्यूज़ हमने हज़ारों इंटरव्यूज़ लिए हैं, व्हाट वी हैव नोटिस इज़ दैट जो स्टूडेंट्स रूरल बैकग्राउंड से हैं, या जो स्टूडेंट्स जो इंट्रोवर्ट्स हैं, वो लेडी पैनलिस्ट के सवालों से ज़्यादा जवाब नहीं दे पाते हैं। लेडी पैनलिस्ट अगर इंटरव्यू लेती हैं, जो कि कई बार होता है, उसमें वो जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं होता है कि वो किसी पर्सन इन पावर, जो कि लेडी हैं स्पेसिफिकली, उनसे कम्युनिकेट कर पाएँ। बट हमारे पैनल में हमेशा लेडी पैनलिस्ट होती हैं जो कि काफ़ी इंटरव्यूज़ दे चुकी हैं या साइकोलॉजी में एक्सपर्ट होती हैं, राइट।
उस केस में आपको एक्सपीरियंस भी होगा कि इसी लेडी पैनलिस्ट से कैसे बात करनी है। एक एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली ईपीएफओ के ईओ ओयो के मॉक इंटरव्यूज़ हुए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें बताया कि इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में उन्होंने सेम गलती की कि वो सर को मैम करके एड्रेस कर रहे थे, मैम को सर करके, क्योंकि इतनी नर्वसनेस थी, मुंह से निकल जाता है। बट 3 या 4 बार हुआ मॉक इंटरव्यू में। वी सजेस्टेड देम कि डोंट डू दैट। इंटरव्यू में जब वो गए तो उनको ये चीज़ें समझ आई और उन्होंने कंट्रोल किया। उनको पता भी नहीं था कि उन्होंने सर कब बोला, मैम कब बोला। दूसरी चीज़, वीडियो रिकॉर्डिंग। ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू होंगे, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएंगी। हालांकि हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर कराते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप ऑफलाइन दें। ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू का बहुत अलग इन्वायरमेंट होता है। ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू आपको एक हद तक वो इन्वायरमेंट देता है जो रियल इन्वायरमेंट जो होता है इंटरव्यू का। ओके, वी हैव 3 to 4 मेंबर्स पैनल जो कि इंटरव्यूज़ लेंगे। ठीक है, रिसेंटली हमने आरआरबी पीओ के मॉक इंटरव्यूज़ लिए थे, अब हम लेने जा रहे हैं आईबीपीएस मॉक इंटरव्यू के लिए। आईबीपीएस पीओ मॉक इंटरव्यू वी विल कंडक्ट जस्ट आफ्टर द रिजल्ट ऑफ दिस मेंस। ठीक है, बी रेडी फॉर इट। किसी भी तरीके का सवाल आता है आपको, आपके मन में, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8851628134। डायरेक्ट इस पर मैसेज कीजिए। हम आपको जो मॉक इंटरव्यूज़ के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनके ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे। सारा जो मटेरियल है, इकोनॉमी के, करंट अफेयर्स, बैंकिंग फील्ड के लिए जो भी मटेरियल वगैरह, इंटरव्यू का जो मटेरियल है, पोटेंशियल क्वेश्चन जो है, ट्रांसक्रिप्ट जो है, वो सब हम इसमें फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेप्ट मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू के कुछ नॉमिनल चार्जेस है, बिकॉज वी इंश्योर क्वालिटी रिमेन्स एट इट्स बेस्ट। ठीक है, चलिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की बात है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आवर टीम विल बी देयर टू एड्रेस दीज डाउट्स। ओके, थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ व्यास IAS।